दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कुछ भी जो स्थान को क्या करता है, घेरता है। ऐसा कोई भी चीज़ बच्चों जो स्थान को क्या करता है, घेरता है, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, पदार्थ होने के लिए दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो क्या करता है, स्थान को घेरता है, साथ साथ उसके पास क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान होता है, तभी हम क्या बोलेंगे, उसको पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। पदार्थ जो होता है बच्चों, वह छोटे छोटे पदार्थ जो होता है बच्चों, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हो गया किताब, हो गया पेन, हो गया, इतने सारे एग्जाम्पल है बच्चों। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे क्या गिवन है, पदार्थ का गिवन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पदार्थ के गुण के बारे में बताना, कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो बच्चों पदार्थ का जो पहला गुण आपको ध्यान रखना, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है बच्चों। ध्यान रखना, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान होता है। दूसरा ध्यान रखना, पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है बच्चों, रिक्त स्थान होता है। दूसरा जो ध्यान आपको रखना है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, गतिशील होते रहते हैं। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। पदार्थ के जो कण होता है बच्चों, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना, पदार्थ के जो कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है, तो आपको ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होता है तो सबसे कम आपको ध्यान रखना सॉलिड में होता है, ठोस में। अगर पूछेगा पदार्थ के कण के बीच सबसे कम स्थान किसके पास होता है, तो आपको ध्यान रखना सबसे कम जो रिक्त स्थान होता है वह ठोस के पास होता है। उसके बाद क्या होता है, द्रव के पास होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों जो गैप होता है वह किसके पास होता है, गैस के पास होता है। तो पेपर में पूछेगा पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होता है सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है। सबसे कम जो होता है बच्चों, पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होता है सबसे कम होता है ठोस में, सबसे ज़्यादा क्या होता है, गैस में होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताए थे बच्चों, पदार्थ हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गतिशील होता है। पदार्थ के जो कण होता है निरंतर क्या होता है बच्चों, गतिशील होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है बच्चों, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण से तापमान बढ़ने के कारण से गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। आपको ध्यान रखना, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी तरीके से क्या होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। आपको ध्यान रखना बच्चों, किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो गतिज ऊर्जा अगर पूछेगा किस में कम होता है, तो आपको ध्यान रखना गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है सॉलिड में होता है, और द्रव में क्या होता है, मध्यम में होता है। सबसे अधिक बच्चों जो गतिज ऊर्जा क्या होता है, गैस में होता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर पूछेगा गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों सबसे ज़्यादा गैस में होता है, सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। तीसरा बताए थे बच्चों, पदार्थ के कण के गुण में, पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। पदार्थ के जो कण होता है बच्चों वह क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। और आपको ध्यान रखना, कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे जो अधिक होता है बच्चों, ठोस में होता है। जो आकर्षण बल पूछेगा बच्चों, अगर पदार्थ के कणों के बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है बच्चों, वो किस में होता है, ठोस में होता है। और द्रव में क्या होता है, मध्यम होता है। सबसे कम किस में होता है बच्चों, गैस में होता है। आपको ध्यान रखना, पदार्थ के जो आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, ठोस में, या सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पदार्थ की अवस्था है, तो ध्यान रखना जो पदार्थ की जो अवस्था है वह 5 है। पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो आपको ध्यान रखना 5 है। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में बच्चों 3 ही पढ़ना है। ऐसे तो पदार्थ के बच्चों कुल कितने अवस्था है, तो ध्यान आपको रखना 5 अवस्था है। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में जो पढ़ना बच्चों 3 ही पढ़ना। कौन कौन सा, ठोस के बारे में पढ़ना है, दूसरा द्रव के बारे में पढ़ना, तीसरा क्या बच्चों, गैस के बारे में पढ़ना। सिलेबस में बच्चों हम लोग को 3 ही पढ़ना है। लेकिन ऐसे क्या होता है, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, 5। लेकिन सिलेबस में बच्चों 3 ही हम लोग को पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। चौथा जो अवस्था आपको ध्यान रखना बच्चों, प्लाज्मा होता है। और
पांचवा जो आपको ध्यान रखना बच्चों, कंडेंसेट होता है। क्या होता है? कंडेंसेट होता है। पूरा नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में, फिर गैस के बारे में। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों ठोस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ठोस का क्या होता है? आकार बच्चों निश्चित होता है। पहला आपको पॉइंट रखना है, ठोस में ठोस का जो आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। तो दो चीज़ पढ़े, ठोस का जो आकार क्या होता है? निश्चित होता है, साथ साथ आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस को बच्चों संपीडिता नगण्य होता है। ठोस को हम दबा नहीं सकते। संपीडिता का मतलब होता है दबाना होता है। ठोस को हम नगण्य दबा सकते हैं, बहुत कम दबेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, ठोस के आणविक जो अट्रैक्शन जो बल होता है सबसे अधिक होता है। ठोस के बीच बच्चों जो आकर्षण बल होता है सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और ठोस की जो अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस की क्या होती है बच्चों? स्पष्ट सीमाएं होती है। तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना। पहला प्रॉपर्टीज बताए, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसका जो संपीडिता नगण्य होता है, मतलब उसको दबा नहीं सकते हैं। और इसके बीच, ठोस के बीच जो आकर्षण बल होता है बच्चों सबसे अधिक होता है। और ठोस के पास क्या होता है? स्पष्ट सीमाएं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों द्रव के गुण। द्रव अवस्था के गुण आपको पढ़ना है बच्चों। पहला आपको ध्यान रखना, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, द्रव में बच्चों द्रव का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखते बच्चों द्रव को, उसी आकार को क्या होता है? मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, द्रव की संपीड़ितता ठोस से क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन गैस से क्या होती है? कम होती है। द्रव की जो संपीड़ितता होती है बच्चों ठोस से तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैस से क्या होती है? कम होती है। द्रव में आणविक जो होता है अट्रैक्शन जो बल होता है वो मध्य होता है। मध्य मतलब बीच में होता है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना ठोस में होता है, और सबसे कम जो होता है बच्चों आपको गैस में याद करना, मीडियम जो होता है वो क्या होता है? द्रव में होता है। द्रव अपना तरल होता है, उनमें क्या होता है बच्चों? बहाव होता है। द्रव जो होता है वह क्या होता है? तरल होता है, और उसमें क्या होता है? बहाव होता है। तो जितने सारे बच्चे प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज का आपको क्या करना है? पॉइंट में लिखना। सारे पॉइंट को क्या करना? आपको बारीकी से याद रखना। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, गैस अवस्था के गुण। नेक्स्ट पढ़ना बच्चों गैस। पहले पढ़े हम लोग ठोस, उसके बाद द्रव, और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना बच्चों वह गैस। तो गैस का जो आकार आपको ध्यान रखना निश्चित नहीं होता। गैस का जो बच्चों आकार होता है वह निश्चित नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। गैस का जो आयतन होता है बच्चों वो भी निश्चित नहीं होता। गैस की जो संपीड़ितता होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठोस द्रव से दोनों से ज़्यादा होता है बच्चों संपीड़ितता, इसको दबा सकते हैं। किस में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना गैस में होता है। गैसों के बीच जो अट्रैक्शन बल होता है बहुत कम होता है। गैसों के बीच जो अट्रैक्शन बल होता है, अट्रैक्शन बल का मतलब आंतरिक आणविक बल जो होता है बच्चों सबसे कम होता है। गैस में कोई भी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती। गैस में बच्चों कोई भी स्पष्ट सीमाएं नहीं होती। तो पांचों पॉइंट को आपको बारीकी से याद करना। गैस में गैस का आकार निश्चित नहीं होता, गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है, गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा होती है। गैस के बीच अंतरा आणविक बल सबसे कम होती है। गैस की में स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम लोग को पढ़ना बच्चों, तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान बदलने से क्या क्या बदलता है बच्चों, इसके बारे में पढ़ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों गलनांक बिंदु, दूसरा पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु, और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों ऊर्ध्वापतन और निक्षेपण। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु किसी भी ठोस का, ध्यान रखना बच्चों, गलनांक बिंदु किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पे वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में क्या होता है? परिवर्तित हो जाती है, उसी को बच्चों बोलते हैं गलनांक बिंदु। बोलना चाह रहा बच्चों, कोई भी अगर ठोस ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा जनरेट होता है, जब क्या करना था? पिघलना स्टार्ट कर जाता है। उसी टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं हम लोग क्या? गलनांक बिंदु। वही बोलना चाह रहा, गलनांक बिंदु किसी भी ठोस, ठोस का मतलब सॉलिड होता है, ठोस का वह तापमान जिस पे वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को बच्चों गलनांक बिंदु बोलते हैं। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं ठोस का, जब उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें क्या हो जाता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर पिघलना स्टार्ट होता है उसी टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं क्या? गलनांक। ध्यान रखना बच्चों, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड पिघलना स्टार्ट हो जाता है उसी टेम्परेचर को बच्चों बोलते हैं क्या? गलनांक बिंदु। अगर गलनांक बिंदु को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसी से रिलेटेड संलग्न को
प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है, संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है वायुमंडलीय दाब पे, ध्यान रखना चाहिए वायुमंडलीय दाब पे 1 kg ठोस को उसके गलनांक पे द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं बच्चों। इसे समझना बच्चों, बोलना चाह रहा वायुमंडलीय दाब पे, ध्यान से समझना बच्चों, वायुमंडलीय दाब पे 1 kg ठोस को, ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब पे 1 kg ठोस को उसके गलनांक पे द्रव में, ध्यान रखना द्रव में परिवर्तन होने के लिए जितना भी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसी ऊष्मा को बच्चों हम लोग बोलते, उसी को बोलते बच्चों संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों क्वथनांक बिंदु, नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना किसी द्रव का वह तापमान जिस पे अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर, ध्यान रखना किसी द्रव का वह तापमान जिस पे वह द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरुआत कर देता है उसी को बोलते बच्चों क्वथनांक बिंदु। ध्यान से समझना, यहाँ वो पहले वाले में क्या था बच्चों, वहाँ पे ठोस था, लेकिन इस वाले में क्या है बच्चों, द्रव है। तो वही बोलना चाह रहा किसी द्रव का वह तापमान जिस पे वह अपने द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसी को बच्चों बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। गलनांक बिंदु में आपको ध्यान रखना यहाँ पे क्या रहेगा, ठोस रहेगा, और ठोस से किस में बदलेगा बच्चों, वह बदलेगा द्रव में, जबकि क्वथनांक बिंदु में द्रव से किस में बदलेगा बच्चों, गैस में बदलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना है वायुमंडलीय दाब पे यहाँ पे बार बार बच्चों द्रव आ रहा है, वायुमंडलीय दाब पे 1 kg द्रव को उसकी क्वथनांक पे गैस में बदलने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं बच्चों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। बोलना चाह रहा है वायुमंडलीय दाब पे 1 kg द्रव, अंडरलाइन करो बच्चों, मेन की पॉइंट यहाँ पे द्रव है, द्रव को उसके क्वथनांक पे गैस में बदलने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं बच्चों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ऊर्ध्वापतन बच्चों ध्यान रखना है पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन बोलते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों कोई ऑब्जेक्ट क्या है ठोस अवस्था में है तो बिना द्रव अवस्था में बदले हुए डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, गैस अवस्था में बदल जाता है उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वापतन। डायरेक्ट बच्चों कोई भी जो जनरली होता है सॉलिड से क्या होता है लिक्विड बदलता है, लिक्विड के बाद क्या होता है गैस में बदलता है, लेकिन बच्चों ऊर्ध्वापतन जो होता है जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है गैस में बदल देता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। तो आपको ध्यान रखना पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे क्या होता है गैस अवस्था में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वापतन और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। ये पेपर 2024 के फाइनल पेपर में बच्चों क्वेश्चन आया था ऊर्ध्वापतन किसे कहते हैं। नेक्स्ट जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों निक्षेपण। जस्ट इसका अपोजिट क्या है कि कोई भी डायरेक्ट बच्चों गैस अवस्था से डायरेक्ट क्या होता है इसमें सॉलिड अवस्था में बदल जाता है। डायरेक्ट बच्चों ऊर्ध्वापतन का जस्ट अपोजिट क्या बच्चों निक्षेपण है। ऊर्ध्वापतन के जस्ट अपोजिट क्या है निक्षेपण है, तो हम लोग पढ़ते बच्चों निक्षेपण के बारे में। गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों निक्षेपण बोलते हैं। ध्यान रखना है अगर सॉलिड से गैस में बदलता उसको बोलते हैं ऊर्ध्वापतन, और कभी गैस से अगर ठोस में बदलता उसको बोलते हैं बच्चों निक्षेपण। आपको एग्जाम्पल तीनों याद करना है। अमोनियम क्लोराइड पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड। दूसरा आपको एग्जाम्पल याद करना कपूर, जो पूजा पाठ के समय बच्चों कपूर को यूज करते हैं। तीसरा आपको ध्यान की गोलियां। तीसरा आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना नेपेथिलीन की गोलियां। पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड, दूसरा में आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना कपूर, और तीसरा में नेपेथिलीन की गोली। तो आपको ध्यान रखना ऊर्ध्वापतन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलता है, जबकि निक्षेपण में क्या होता है गैस से ठोस में बदलता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं। तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, नेपेथिलीन की गोलियां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वह टॉपिक है वाष्पीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना आपको वाष्पीकरण के बारे में। यह सतह पे होने वाली प्रक्रिया, ध्यान रखना जो सरफेस पे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पे वाष्प में बदलने लगती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों यह सतह पे होने वाली क्या है प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के क्वथनांक के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे वाष्प में बदलने लगता है। इसी भी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वाष्पीकरण कहते हैं।
अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले बच्चों 4 कारक है। चारों कारक को क्या करना है आपको बारीकी से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पहला क्या बच्चों, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, तापमान में वृद्धि। पहला आपको ध्यान रखना है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो सतह क्षेत्रफल में बढ़ना, दूसरा है तापमान में वृद्धि, तीसरा बच्चों आर्द्रता में कमी। तीसरा क्या बच्चों, आर्द्रता में कमी। और चौथा आपको ध्यान रखना है वायु गति में वृद्धि। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सतही क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होता है। पहला है बच्चों सतही क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होता है। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्रफल बढ़ने पे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहला आपको ध्यान रखना है सतह क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होता है। सतह क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या होता है बच्चों, वाष्पीकरण की दर जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना तापमान में वृद्धि। दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए तापमान में वृद्धि। तो तापमान बढ़ने पे पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके कारण से क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे बोलना चाह रहा बच्चों, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण से वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा आपको ध्यान रखना आर्द्रता में कमी। तीसरा आपको ध्यान रखना आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं। बोलना चाह रहा वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। जलवाष्प में बढ़ने की आर्द्रता बढ़ती है, जिसके कारण आर्द्रता बढ़ने पे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। रखना है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से क्या होती है, आर्द्रता भी बढ़ती है, लेकिन आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की जो दर होती है वह घट जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वायु की गति में वृद्धि। जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो चौथा कारक है उसका नाम है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाती है, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। बोलना चाह रहा है वायु की गति में बच्चों वृद्धि होने से जलवाष्प के जो कण होते हैं वह तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिसके क्या कारण क्या होते हैं, आसपास की जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलना। बच्चों अगर के से केल्विन में अगर दिया रहेगा और सेल्सियस में निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना 273 को क्या करना, माइनस करना है। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, अगर क्वेश्चन में केल्विन गिवन है, क्वेश्चन में केल्विन गिवन है और केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है अगर सेल्सियस निकालना है, केल्विन गिवन है तो 273 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 300 केल्विन है, उसमें से 273 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 27 डिग्री। तो आपको ध्यान बस छोटा सा बात रखना, केल्विन में अगर दिया रहेगा तो जितना केल्विन यहाँ पे बच्चों गिवन रहेगा उसमें से क्या करेंगे, 273 को माइनस करेंगे। तो 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो पहला का आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड क्वेश्चन बच्चों 573 केल्विन गिवन है, तो 573 केल्विन में से क्या करेंगे बच्चों, 273 को क्या करेंगे, -3 से 273 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 300। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 300 आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि सेकंड का जो करेक्ट आंसर आ रहा वो आ रहा 300 सेल्सियस। सेकंड जो क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या सेल्सियस में गिवन है, इसमें क्या बच्चों सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में क्या करना, निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है केल्विन में क्या करना बच्चों, निकालना। जब भी सेल्सियस दिया रहेगा केल्विन में अगर निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 273 को प्लस करेंगे, 273 को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 25 डिग्री जो सेल्सियस है उसमें क्या करेंगे बच्चों, 273 को जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन आएगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस में क्या गिवन है और जब केल्विन में बदलने के लिए बोलेगा तो 273 को जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। सेकंड में जो क्वेश्चन गिवन 373 सेल्सियस, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 273 को ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आएगा। तो रिपीट कर देते बच्चों, जब भी सेल्सियस में दिया रहेगा तो 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी बच्चों सेल्सियस में दिया रहेगा तो 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भी सबको सेल्सियस में दिया रहेगा और केल्विन में निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। जब भी बच्चों सेल्सियस में दिया रहेगा और केल्विन फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमेशा 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जबकि बच्चों अगर केल्विन गिवन रहेगा तो उसमें से क्या करेंगे, 273 को माइनस करेंगे।
इसी के साथ बच्चों फर्स्ट चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।